हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा, इस सवा का जो व्लॉग आया था ना, उसका कुछ आधे पार्ट का रिव्यू शुरू तो मैंने कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो एट दी एंड की रह गई थी। जो उसके भाभी ने, जो उसकी भाभी के लिए जो मिनी ब्लॉग्स वगैरह नहीं, मिनी परफ्यूम्स वगैरह लिए थे, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, उसके बाद वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा मैंने देखा ही नहीं था। और ना मैंने देख के मैंने रिव्यू शिव्यू कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ वो IVF वाला मेरे दिमाग में थॉट आया था ना, तो मैंने इसीलिए फटाफट जो पॉडकास्ट बना ली। फिर मैं पॉइंट्स भूल जाती हूँ, तो फिर मसला हो जाता है, फिर मेरे वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो कवर अप नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, इन द सेंस कि भाई मैंने पॉइंट्स जो ना वो आज लिखे हैं। सीरियसली मैंने लिख के बैठी हूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, बट पॉइंट्स लिख लिए, ताकि पॉइंट्स एक याद होते हैं ना। एक पॉइंट्स क्लिक होगा तो आपको पता होगा कि यार आपको क्या बोलना है। तो ये वाला सीन है। अच्छा जी, तो वीडियो जब शुरू होती है ना, तो वो बोलती है कि आप भी फैमिली है, ये वो। तो भाई फैमिली है तो फैमिली को तुमने फिर जो है वो तेल कैसे बेच मारा? वो जो तुम्हारा जो आदिवासी जो डुप्लीकेट जो तुमने तेल बेचा, जो इतना अनहाइजेनिक है। अच्छा, वो अगर आप लखन की वीडियो सुनो ना, तो उसमें वो एक उसकी इंग्रेडिएंट की बात कर रहा है, जो इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए बहुत अच्छा उस टाइम पर है जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो। आप उसको जैसे यूज़ करना बंद करोगे तो वो आपके बालों का इतना गंदा हाल करेगा ना, कि आपकी सोच होगी वो हाल करेगा आपके बालों का। तो फिर अपनी यूट्यूब फैमिली को जो है वो आपने कैसे ये बेच मारा है? अच्छा, एक चीज़ जो है इसके व्लॉग के अंदर थोड़ी सी अचंभी हुई है, जो कि अचंभी बहुत काफ़ी टाइम बाद हुई है सबा के व्लॉग में। वरना सबा जितनी जो है वो चौड़े में चल रही थी, और जितना जो है वो चौड़े में सारी चीज़ें चल रही थी, जो नज़र आ रहा था, सबको नज़र आ रहा था इन द सेंस। वो नज़र आया कि आज जो है वो व्लॉग के अंदर भाभी के लिए एक प्री बर्थडे गिफ्ट भी लिया गया है। देन जो है वो भाभी के नाम पर वीडियो बनाई गई है कि भाभी को बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। अपने रेस्टोरेंट की नाम ना लगा करके, रेस्टोरेंट अगर लिख चाहती तो वो लिख सकती थी कि रेस्टोरेंट के लिए चॉकलेट्स बन गई हैं, चॉकलेट्स रेडी हो गई हैं। चॉकलेट्स कैसे रेडी की, इस किस्म का कोई भी किस्म का टाइटल बोलूँ, टाइटल वाइटल लगाकर, और वो वीडियो का टाइटल ऐसे लगा सकती थी। लेकिन ये जो भाभी की नज़दीकियाँ हैं ना, ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रही है। अब ये भाभी की नज़दीकियाँ रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए हो रही हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन करना है तो फिर अगेन फेम चाहिए होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब फेम चाहिए उसको इस टाइम पर आकर। लेकिन हो सकता है मीडिया शीडिया तो भाभी के बुलाने पर आएगी ना, क्योंकि मीडिया अगर उसको बुलानी हुई तो उसको सिर्फ भाभी बुला सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे व्लॉगर को तो मीडिया, मुझे नहीं लगता कि भले पैसे भी दो लेकिन कॉपी करे वो जाएगी बुलाने के लिए। जो बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, मतलब मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, 10-12 लाख, समझ में आता है कि हाँ यार ठीक है, उनके पीछे थोड़ा जाती भी है। लेकिन वो भी मैंने अक्सर देखा है, जो सेलेब्स, जो ये जो यूट्यूबर्स भी होते हैं, उनको भी उस वक्त जाती है जब तक वो टीवी पर आ गए, या तो ये बहुत बड़े सेलेब बन गए या तो टीवी पर आ गए। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना, मीडिया उनको कवर अप करने के लिए जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मीडिया उसको बुलाने पर आएगी नहीं आएगी। लेकिन दीपिका के बुलाने पर तो रियली सीरियसली, जो भी कह लो आप, ऑफेंडली जो भी कह लो, भाई आएगी तो आएगी। मैं ये लिख के दे देती हूँ, अगर दीपिका ने बुलाया तो मीडिया आएगी आएगी। अब दीपिका के बुलाने के लिए, या जो है वो थोड़ी बहुत आजकल इन्होंने वापसी इंडस्ट्री के अंदर जो मारी है एंट्री, क्योंकि अभी एक फिल्म प्रीमियर पर भी ये गए थे, और अभी रिसेंट झलक किया है। देन उसके बाद अभी भी कुछ कहा है कि मेरी कुछ बातें चल रही हैं, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। और ये सब कुछ है, मुझे लग रहा है या तो किसी सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, कि ताकि किसी कहीं से कुछ छक्का वक्का लग जाए। क्योंकि देखो, कहीं से भी सबा का लिंक तो नहीं है किसी भी सेलेब से, हम सबको ये पता है। ग्रैंड ओपनिंग है ना, तो फ्रेंड्स ग्रैंड ओपनिंग के लिए ग्रैंड लोग भी तो चाहिए होंगे ना। तो वो ग्रैंड लोग मुझे लगता है दीपिका ही अरेंज कर सकती है, इसीलिए ये दीपिका को चाटम चाट गया है। और दीपिका थंबनेल भी नज़र आया है, दीपिका के ऊपर टाइटल भी नज़र आया है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अब जब वो दिखा रही है तो भी, तो भाई ये फेकनेस है ना। मतलब अपने हिसाब से जो है वो आप रिश्ते लेते हो, अपने हिसाब से रिश्तों को चलाते हो, और अपने हिसाब से रिश्तों को घुमा फिरा के दिखा देते हो। उसके बाद जब फ्रेंड्स लोग सवाल करते हैं तो फिर वो फ्रेंड्स लोग बुरे हो जाते हैं। फिर इनको आके बार बार बोलना पड़ता है, फ्रेंड्स मेरी बीवी अच्छी है, फ्रेंड्स वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है, फ्रेंड्स वो ये करती है, फ्रेंड्स वो करती है। इतनी अजीब, ये अब थोड़ा सा जो ना ओवर हो गया है भाई। हर बात में आके फ्रेंड्स मेरी बीवी अच्छी है, हमारा ख्याल रखती है, फ्रेंड्स ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, उतनी अच्छी। अगर इतनी ही अच्छी होती तो तुम उस दिन उसको अपनी माँ के सामने क्यों जलील करते? जब वो सीन हुआ वो वाला, जब वो शूट कर रही थी, तुमने उसको पूरा जो है ना शर्म से पानी पानी कर दिया। है नहीं उसमें शर्म, लेकिन फिर भी उसको कर दिया शर्म से पानी पानी। क्योंकि शर्म होती तो शायद जिस किस्म के व्लॉग्स आजकल देखने को मिल रहे हैं वो ना मिलते। तो ये जो भाभी के साथ जो ये दोबारा कोलैबोरेशन की है ना,
अब वो कहीं ना कहीं जो है वो रेस्टोरेंट के लिए बता रही है कि भाई ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए। अच्छा, ओपनिंग से मुझे एक चीज़ याद आई, अभी ओपनिंग हुई नहीं है और गूगल पर उनके, अच्छा ये पोस्ट मैंने रेडिट पर देखी थी, गूगल पर इनके खाने को स्टार मिले हुए हैं, खाने की पिक्चर्स है, स्टार मिले हुए हैं और रिव्यूज़ आए हुए हैं। मतलब कि ये क्या है कि अभी से ही जो है वो उन्होंने पेड पीआर शुरू कर दिए। भाई अभी तो रेस्टोरेंट ओपन भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज ही उसने अपने वीडियो के एंड में कहा कि जब होगा, जैसा होगा, जो भी होगा हम रिवील कर देंगे, हम आपको जो है डेट बता देंगे और जब ओपन होगा देन हम आपको रेस्टोरेंट का रास्ता बता देंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे और ये हम उस टाइम पर आपको बताएंगे। तो ये फिर रिव्यू किधर से आए, कौन से लोगों ने, कौन सी जो है उधर की भटकती आत्माओं ने जो है वो जाके खाना खाया और रिव्यू दिया है। मैंने ये समझ में ना, 5 5 स्टार, ग्रेट एम्बियंस, ग्रेट ये ग्रेट वो, तो रेस्टोरेंट तो ओपन ही नहीं हुआ है। भले व्लॉग पुराना था, जो भी था, उसने अपने व्लॉग में कहा कि जब भी व्लॉग जब ओपन होगा, जब भी व्लॉग बोल रही तो जब भी रेस्टोरेंट ओपन होगा हम आपको बता देंगे, इंस्टा पर अपडेट दे देंगे, उस पेज पर अपडेट दे देंगे। उस पेज पे भी कोई अपडेट नहीं है अब तक। ये ओपनिंग सून है, अगर ओपन हो गया होता तो रास्ता शेयर होता, हर चीज़ शेयर होती ना, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं हुआ। बट गूगल पे जाके देखो, मैं जो है ना पिक्चर्स इधर अटैच कर दूंगी और मैं आप देखना, वहाँ पर आप देखना गूगल पे जो है ना वो रिव्यूज़ मिल गए इसको। तो ये पेड पीआर इनकी चेक करो, ये देख लो ये कितना पेड पीआर पे चलते हैं, ये चेक करो इनका, क्योंकि ऑब्वियसली पेड लोग होंगे। किसी ने भी जाके जब खाना नहीं खाया तो रिव्यू किसने दिया? फिर अजीब ही लोगों को बात में आई थी खाने के लिए। तो ये सारा सीन है। देन उस व्लॉग के अंदर अगर आप आगे जाते हो ना, तो उस व्लॉग में एक और सीन है, भी मैंने नाइजीरिया की बात की थी ना, उस व्लॉग में जाके देखना, इसके पैरों पे भी चॉकलेट लगी हुई है। और मैं ये देख के जो ना हिल गई, मैंने कहा बहन, मुझे तो ये था कि हाथ तक है सिर्फ महदूद, इसीलिए मैंने उसको वहीं पार्ट को वो सारा कटम शटम किया और मैंने कहा पहले मैं इस पर व्लॉग बना देती हूँ, इस पर रिव्यू बना देती हूँ, वरना मैं पॉइंट्स भूल जाऊंगी। फिर मुझे ये आईवीएफ वाला पॉइंट मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था उस टाइम पर, जब मैंने ये पॉइंट देखा ना तो मुझे ये हुआ। लेकिन मैंने कहा फिर मैं इसके आगे के उस वीडियो को देखूंगी, क्योंकि उसमें दीपिका का पार्ट था। मैंने कहा इसको पार्ट को थोड़ा सा अच्छा देखेंगे। इसी जोन में जो है वो शुएब का व्लॉग भी आ चुका है, शुएब के व्लॉग में भी बहुत कुछ है। ये जो लोग बोलते हैं ना ये फेक नहीं था, सबने इल्ज़ाम लगाए थे, ये वो देख लो, आज जब रियल गुची लिया तो गुची का बाहर से ब्रांड दिखा दिया। हम यही तो कहे भाई ये गुची के ब्रांड पे जाएं और ये गुची ना लें, और गुशी का जो है वो लोगो तक ना दिखाएं। भाई बाहर से शूट करना थोड़ी मना है, चलो हम बोलते हैं अंदर से शूट करना मना है, अंदर से तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो लेकिन चलो हम बोल देते कि उसको मना है, गुशी वगैरह ने मना किया हुआ है, लेकिन अंदर से तो नहीं मना, बाहर से तो नहीं मना ना। तो आज बाहर से आ गया रिकॉर्ड, और बहुत सारी चीज़ें जो हम उस व्लॉग में बात करने वाले हैं। वो जो दीपिका का जो 44 साल की उम्र में 4 साल बनने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत कुछ है। देन उसके बाद एक चीज़ मैंने नोट करी, भाई आपकी नेम सेरेमनी में आप जो इतना रिश्तों का ज्ञान देते हो, इतना रिश्तों का प्यार व्यार बांटने का करते हो, वो सुम्बुल को क्यों नहीं बुलाया, डॉक्टर सुम्बुल को? अगर आपको याद हो तो उसकी कज़न जो है वो इस वक्त मुंबई में है, वो भी कुछ दिन पहले आई भी थी, तो फिर क्यों उसको जो है वो नहीं बुलाया ओपनिंग में? मतलब सिर्फ रिश्तों की ज्ञानबाजी सिर्फ व्लॉग के लिए होती है, सिर्फ लोगों को बनाने के लिए होती है कि ये देखो हमारे दरमियान कितनी मोहब्बत है, कितना ये है, कितना वो है, और ये सारी चीज़ें देखो। और आप तो पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस, हम बोलते फिर आई पिटी यू गाइस। और भाई इस व्लॉग में आप चेक करना ज़रा दीपिका की ड्रेसिंग, फुल मॉडर्न बन के बैठी है, ना कोई दुपट्टा है ना कुछ है, और यहाँ बाहर जाना होता है तो यहाँ झोला छाप पहन के निकल पड़ती है। अजीब इसका तो हाल है, मैंने तो समझ ही नहीं पड़ती। अपनी बर्थडे आई तो बर्थडे वाले दिन जो है वो उसने फिर झोला छाप पहन लिया, फिर वो झोला छाप पहनकर वही बड़ा सा दुपट्टा लेकर। मुझे उसके दुपट्टा लेने से इशू नहीं है, मुझे मसला ये है कि फिर आप एक ही तरफ रहो ना, एक तरफ आपका दुपट्टा, जब ऐसा कोई ओकेजन होता है जहाँ मेन ओकेजन, जहाँ बंदा वेस्टर्न पहनने का सोचता भी कि चलो यार इन मौकों में वेस्टर्न पहना जाए, वहाँ पर आप झोला छाप पहन लेते हो। और जहाँ आप नॉर्मली डेज में घर में देखो तो वो एक हुडी में नज़र आ रही है। चलो आई एग्री कि कंफर्ट जोन वाले कपड़े हैं ये है, तो फिर आप ये नौटंकी ना करो ना, ये अपने आप को इतना ज़्यादा पारसा दिखाने वाली नौटंकी ना करो। अच्छा एक चीज़ जो है वो रेडिट पर बहुत ज़्यादा घूम रही थी, मैं आपको इधर भी स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। एक तो ना सबसे पहले मुझे हंसी आई है इस पिक्चर को देखकर। ये पिक्चर इतनी मुझे फनी लग रही थी ना, मतलब कि ये हाथ में कौन सा हाथ दे के पकड़ने वाला स्टाइल है, मतलब ऐसा लग रहा था वो नहीं बूढ़ी अम्माओं को हम पकड़ते हैं हाथ में हाथ पकड़ के कहीं वो गिर विर ना जाए, तो वो वाला सीन लग रहा था। देन देखो ये इधर लिखा हुआ है मिसेस किरंजी का हाइपोक्रेसी सामने आई थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एंड द स्टारलेट अवार्ड इवेंट शी वाज अबाउट टू फॉल एंड समवन ट्राइड टू हेल्प एंड शी सेड डोंट टच मी। ये वाला हम सबको याद है ना, मुझे डोंट टच मी वाला जो थीम था, मुझे उसने उंगली दिखाकर और आंखें दिखाकर कहा था डोंट टच मी डोंट टच मी।
तो ये इसके ऊपर कमेंट दिया गया है। अच्छा, नीचे जो उसका कमेंट है ना, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा है। माय ना महरम इस माय ना महरम नॉन ऑफ योर ना महरम, आई पिटी यू गाइस। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये पूरा दीपिका के टॉन्ट में बोला गया, दीपिका के टॉन्ट पर जो इस चीज़ को, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करी। इवन आप इंस्टा पे भी जाके देखो ना, वहाँ नीचे आपको इसी किस्म के कमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों बहन, ये ना महरम नहीं है जिसके आप हाथों में हाथ डाल के खड़ी हो। इवन जो कृष्णा के साथ गले भी मिल गई ना, उस पर भी बात हो रही है कि क्यों कृष्णा ना महरम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये इनकी हाइपोक्रेसी इसको बोलते हैं, हाइपोक्रेसी जो भी। भाई मैं नहीं सीख सकती, सिंपल सीधा एक चीज डन है, मुझे नहीं आएगा बोलना। हाइपोक्रेसी जो भी है भाई, है तो सही ना, जो भी है दोगलापन, चलो खत्म करो, हाइपोक्रेसी को खत्म कर देते हैं। दोगलापन, ये इनका दोगलापन है, ये इनका एक चेहरा है जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। और जो वो कभी कभी सामने आता है, जब वो कभी कभी सामने आता है तो बहुत भयंकर वाला सामने आता है। मतलब कि कोई इंसान जो तुम्हें बचा रहा है जबकि तुम एक प्रेगनेंसी में थी, और वो भी वो वाली प्रेगनेंसी जो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, हमने बहुत मुश्किलों से कंसीव किया है। देन IVF के भी काफ़ी इल्ज़ाम इनके ऊपर भी लगते हैं कि IVF सरोगेसी और पता नहीं क्या कुछ, इन पर भी बहुत कहानियाँ बनी हैं। तो उस वक्त वो एक इंसान तुम्हें बचा रहा था जब तुम गिर रही थी, तो तुमने उसको उंगलियां शुंगलियां सब दिखा दी थी। तो मतलब तुम्हें उसके, अभी तो उसने टच भी नहीं किया था, तुम्हें कैसे पता चल गया? आई एग्री कि चलो वुमेन को पता चल जाता है कि कौन सा इंसान इसको किस वे में टच कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त उसको ये चीज़ कैसे पता चल गई कि इस इंसान की जो है नीयत गलत ही है, वो उसको कुछ और ही तरीके से टच करना चाह रहा है? मतलब ये कौन सा सेंस है? ये मुझे नहीं बनता। उस बंदे का शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उसको आंखें दिखा रही थी। तो ये मुझे इंतहा से ज़्यादा सरासर उस टाइम पे भी गलत लगा था, मैंने अपनी वीडियोस में यही कहा था। और आज जब ये रेडिट पर पूरा सर्कुलेट हो रहा है ना, तो ये भाई मुझे वाकई देखकर मैंने कहा ये कितना ज़्यादा दोगलापन करते हैं ये ऑडियंस को, इनकी बहुत, और अब तो बहुत ही नज़र आना शुरू हो गया इवन ये भी। और संभावना का भी जो है वो बहुत ज़्यादा दोगलापन, अभी जो संभावना की लेटेस्ट वीडियो भी आई है ना, जो जो ज्वेलरी दिखा रही, उसमें आप कमेंट सेक्शन चेक करो भाई। इन लोगों को अब नज़र आना शुरू हो गया कि ये दोगले हैं, ये है कुछ, दिखते कुछ है, बनते कुछ है, और हमें पेश कुछ किया जाता है। अब अच्छा, ये सारी चीज़ों पे बात चल रही है, तो इसमें मैं बात करूँगी रिजा के ड्रेस पे। यार पता नहीं, बेसिकली इसलिए नहीं पसंद आया कि इसने एक प्रॉपर दुपट्टा लिया या प्रॉपर कमीज, बट लेकिन वो लुक इसका बड़ा स्टाइलिश लगा है जो इसने कैरी किया था उस टाइम पर। वो जब नीचे उतरी है तो एक बिल्कुल उसका थोड़ा सा, आई थिंक वेट भी थोड़ा लूज हुआ है, तो उसमें उसका जो सूट का स्टाइल है, जो दुपट्टे का स्टाइल है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। क्योंकि बहुत टाइम बाद उसको ऐसे बच्चों वाले टॉप से बाहर निकलते हुए, बेबी टॉप से बाहर निकलते हुए मैंने उसको देखा था। और मैंने उसको देखा कि चलो यार, बेबी टॉप से बाहर निकल कर एक अच्छी ड्रेसिंग की है। इन द सेंस इसलिए नहीं कि दुपट्टा लिया, ये लिया, वो लिया, ऑल द वेल ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसको पहली बार ऐसी फुल ड्रेसिंग में देखा। वरना उस बेचारी को काला सा दुपट्टा पकड़ा देते थे, वो काला सा दुपट्टा पहनकर घूमती रहती थी, चाहे ये हो चाहे महर हो। तो ये काला दुपट्टा से हटकर एक मैचिंग दुपट्टा लिया, एक मैचिंग पूरा सूट पहना, तो बहुत प्यारी लग रही थी। रिजा का ड्रेस जो है मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, अभी सबा का व्लॉग स्टार्ट करते ना, तो वहाँ जो है सबा ये बोलती हुई नजर आती है, वहाँ पर ये बोलती हुई नजर आती है, रेस्टोरेंट खुल रहा है ना, तो एक अलग किस्म की हम्बलनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे तो सबा के लहजे में हम्बलनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बन जाती है, बच्चा वाला जो उसका फेस है ना, वो लेकर वो बात करती है। लेकिन अभी आती है मासूम बनकर, वो आती है कि जो है ना, अरे हम जो खोल रहे हैं रेस्टोरेंट्स, आपको आना है, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, और अगर कुछ गलती पेशी हो जाए तो हमें बताना है। मैंने उस वक्त जब ये देखा ना, तो मैंने सोचा भाई, अगर ये गलतियाँ पेशियाँ, अगर ये क्रिटिसिज्म तुम्हें लोगों ने देना शुरू कर दिया, तुम झेल नहीं पाएगा बहन, फिर तुम रोना शुरू कर देता है। फिर सनी को बार बार आके बताना पड़ता है, ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखती है फ्रेंड्स, ये ऐसी है फ्रेंड्स, ये वैसी है फ्रेंड, ये भले भी जितनी ख़राब है फ्रेंड्स, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये मुझे पैसा दे रही है, ये मुझे जो है रेस्टोरेंट खुलवा के दे रही है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, इसको कुछ ना बोलें आप। तो फिर ये सब कुछ आपको बोलने के लिए आना पड़ेगा, फिर वही आई पिटी यू गाइस, सॉरी टू से, और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और एक और भी बहुत फेमस डायलॉग था जिसमें कहा गया था, जिसमें तेल में तल जाओगे। हाँ, वो जो डायलॉग था ना, तेल में तले जाओगे तुम लोग, ये जो औरतें हैं ना, ये तेल में तली जाएंगी। तो ये औरतों को मसाला दे कौन रहा है? ये औरतें मसाला तुम्हारे घर से लेने के लिए खुद आ रही है ना बाबा, नहीं, वो मसाला हमें परोसा जा रहा है, तो उस मसाले को जब परोसा जा रहा है तो फिर हम भी उसमें अपना तड़का मार रहे हैं भाई, मारो। जब मसाला परोस रहे हो तो तड़का मारो भाई। मुझे ये व्लॉगिंग वाला तो सीन वाकई समझ, भाई जो चीज़ यूट्यूब पे दिखा रहे हो, अब देखो मैं जो चीज़ दिखा रही हूँ, मुझे उस पर जब कमेंट्स आते हैं तो मैं काफ़ी अच्छे से ले लेती हूँ कि हाँ ठीक है भाई, जब मैं जो चीज़ दिखा रही हूँ उस पर आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ कमेंट्स आपके दिमाग पर भी हिट करते हैं, बट लेकिन लग जाते हैं कि यार, जब आप एक चीज़ को दिखा रहे हो तो फिर आपको हर तरीके का दो लोग देखेगा और हर तरीके के लोगों की सोच अलग होगी। तो फिर वो सोच को आप किसी को बोलना कि वो हेटर्स है, वो ये है, वो है, नहीं मिलती सोच, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये सब ठीक है। मैं ना आज व्लॉग देख देख के पॉइंट्स निकाल रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने
सीरियसनेस छोड़ दी थी, कुछ दिन से व्लॉगिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस छोड़ दी थी। मतलब पॉइंट्स पर बात करते थे, इसके बाद मेरी अपनी बातें शुरू हो जाती थी, तो लोग थोड़ा बोर होना शुरू हो गए थे। काफ़ी लोगों को था कि यार आप बिल्कुल जो है वो अप टू डेट वाला व्लॉग अपडेट करो ना, यानी जो इनके व्लॉग्स में हो रहा है उस पर अपडेट करो। तो ये मैंने कहा चलो अब ये शुरू करते हैं। मैं पॉइंट्स चीज़ों का भूल जाती हूँ, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख भी लिए हैं, देन कुछ पॉइंट्स जो है मैंने अपना ब्लॉग से भी उठा लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो वो सीन मेरा अच्छा बनेगा। अब आपको पॉडकास्ट अच्छी देखने को मिलेंगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, जब वो किचन में जाती है, किचन में जाकर वो खाना बनाने के लिए जाती है, तब सनी आता है, तुमने पीछे नहीं देखा। तो ऐसे मासूम, मतलब एक किचन है, मतलब कोई तुम्हारा ताजमहल जितना किचन थोड़ी है भाई, अंबानी के घर में थोड़ी हो तुम, अपना तुम्हारा इतना मासूम से तुम्हारा घर है, उसमें तुम जो है वो अंदर जाती हो, एक तरफ सीधे हाथ पर चूल्हा है, उल्टे हाथ पर उसने मैंगो रखे, और उसको वो नहीं दिखे। वो आता है व्लॉग का कैमरा लेकर आता है, तुमने देखे आम, तो फिर उसको जाके दिखते, अच्छा हाँ मैंगो रखे हैं बड़े भाई। मैंने तो लगा, मैंने कहा भाई शायद अंबानी का घर है, तो एक इनका किचन भी शायद पूरे के पूरे टावर जितना है, तो इनको बेचारी को दिखता नहीं है कि आम कहाँ रखे। इतनी तो ये मासूम है, मैं इनकी मासूमियत पे मर जाती हूँ कभी कभी। मुझे वाकई लगता है ये इतनी मासूम है, लेकिन जब मैं इसके आगे के व्लॉग, पीछे के व्लॉग, थोड़े इधर उधर के व्लॉग्स देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं बहन, ये मासूम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग व्लॉगर्स का जो है ना ये छिचोरापन है। मतलब इतनी जो है ना ये कोई भी नहीं करता भाई, कोई हस्बैंड इतनी केयर नहीं करता, ये रियल लाइफ में बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। जहाँ ये सारी नौटंकियाबाजियां चल रही हो, ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको एक एक व्लॉग के जो है वो ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, ठीक ठाक, ठीक है ना। तो ये इसीलिए थोड़ा बहुत जो है नहीं कर देते हैं, ताकि ऑडियंस खुश हो जाए, नीचे कमेंट्स में आ जाए सनी भाई जैसा हस्बैंड तो हमें भी मिलना चाहिए। फिर लड़की ऐसी आ जाती है ना लिखने के लिए, सनी भाई जैसा हस्बैंड हमें तो साथ में ये लिखो सनी भाई जैसा बेरोजगार हस्बैंड भी हमें मिलना चाहिए, जिसको हम खुद जो है वो रेस्टोरेंट खोल के दे, क्योंकि फिर हस्बैंड उसी वक्त करेगा जब तुम जो है वो हमें भी जो है वो ब्लॉगर बनने की तौफीक दे। तो हम जो है ब्लॉगर बनेंगे, एक अच्छा खासा पैसा अर्न करेंगे, तो फिर हमें सनी भाई जैसा हस्बैंड क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेंगे। दो पैसा फेंको, तमाशा देख वाला सीन है भाई। अब जब पैसा देख तमाशा देख वाला सीन हो रहा है, तो हम उस सीन को कैसे अवॉइड कर दे, वो जो मॉल से कपड़े लेकर आई है सनी के लिए, और वो जो सनी का ग्रीडी वाला फेस बनता है ना, ये मैं 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ ग्रीडी वाले फेस को, लेकिन मेरी बेटियां पीछे से हाँ के चिल्ला रही हैं। अजीब, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कि जंगल में रह रही होती है। कभी कभी तो मुझे जो है वो फीलिंग आ रही होती है कि मैं अगर अपने ऊपर व्लॉगिंग शुरू कर दूं, बल्कि व्लॉगिंग छोड़ो, अगर मैं अपने घर के अंदर जो है ना ये कमेंट बाजियां शुरू कर दूं ना, मतलब कि ये पूरा का पूरा रिव्यू अपने घर का शुरू कर दूं ना, मैं ज़्यादा हिट हो जाऊंगी सीरियसली, जितनी ड्रामेबाजी मेरे घर में चल रही होती है। मतलब भाई 1 मिनट का सुकून नहीं होता है, 1 मिनट नहीं होता, पता नहीं कौन से सेल इन बच्चों में लगे हुए होते हैं, कोई सेल हम में नहीं है, बच्चों में इंतहा से ज्यादा है। यार माशाल्लाह बोल देना चाहिए अपने बच्चों को, अल्लाह पाक हर बच्चों को जो है वो हंसता मुस्कुराता ऐसे ही खिलखिलाता हुआ रखें। इन बच्चों से रौनक भी एक अलग ही है, ठीक है ना। ये बच्चे नहीं होते तो घर सुनसान भी होता है, जब ये थोड़ा ट्यूशन वगैरह जाते हैं, इधर उधर होते हैं, या कभी नानी के घर पे चले आते हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ ना बाबा ना, बच्चों से रौनक भी अलग है। मतलब कभी कभार अभी जैसे स्कूल शुरू होंगी तो स्कूल्स में लग जाएंगे, वो आएंगे, खाना खाएगी बड़ी वाली मेरी, तो वो आएगी खाना खाएगी, देन थोड़ा बहुत खेलेगी करेगी, देन ट्यूशन मदरसे, इसी में आके वो फिर रात में सो जाएगी जल्दी। तो वो मैं उसको मिस करना शुरू हो जाऊंगी कि यार बच्चों की रौनक अलग होती है, ये बात तो हम नहीं भूल सकते, और ना हम इन सब चीज़ों को, और वही जो है रौनक पाने के लिए सबा जो है वो इंतहा से ज़्यादा मेहनत करी, और अल्लाह पाक से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द से जल्द एक अच्छी सी सेहतमंद सी औलाद नवाजे, और उसकी भी ये तमन्ना जो है वो पूरी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा, वो उसकी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत कमी लगती है, और मैं कहती हूँ कोई भी औरत की ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर कभी भी कमी ना हो यार। भले सनी जैसा हस्बैंड ना मिले उसकी कमी हो जाए, लेकिन जो है वो शुएब जैसा भाई ना मिले उसकी कमी हो जाए, या व्लॉगर वाली ज़िंदगी ना मिले उसकी कमी हो जाए, लेकिन बच्चे की कमी कभी भी किसी की ज़िंदगी में ना हो, मजाक से हर चीज़ हट कर, क्योंकि ये एक वाहिद कमी है जो औरत कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि औरत मुकम्मल नहीं होती, औरत खुद ही नहीं सुकून में रह पाती है, ना उसको माशरा सुकून में रहने देता है, ना वो खुद, एक कमी उसको ज़िंदगी भर खुलती रहती है कि यार मेरे पास भी काश औलाद होती, मेरे पास भी ये होता, मैं उसको खिलाती करती। तो ये कमी बहुत बड़ी वाली कमी है, जो लेडीज़ पता होगा कि ये कितनी बड़ी कमी है। तो भाई ये औलाद है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सनी की ग्रीडी बिहेवियर के ऊपर। वो जो ग्रीडी बिहेवियर होता है, बोलता है मुझे पक्का पता था, अल्लाह की कसम मुझे पता था कि तुम जा रही हो ना मॉल, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आओगी। और वहीं जब वो उसको दिखलाने के लिए गई थी कपड़े, सबको कपड़े दिलाने के लिए गई थी, और उसने सनी के लिए कुछ भी नहीं लिया था, तो उस वक्त सनी का बिहेवियर कैसा था ना, रिजा को, उसका रिजा के ऊपर अलग किस्म का बिहेवियर निकलता है, पता नहीं क्यों। रिजा को देखकर बोलता है तुम ये भी ले रही हो, तुम वो भी ले रही हो, उस दिन बोलता है तुम ये कपड़े ले रही हो, तुम वो कपड़े ले रही हो। तो भाई वो उसको दिखा रही है, वो उसको दिखाकर मुझे तो लगता है इनको हिस्सा लेना चाहिए। रिजा और रेहान इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको हिस्सा लेना चाहिए कि भाई तुम हमें दिखाकर अपना कंटेंट बना रही हो, तो हमें उस पर कंटेंट के पैसे दो, क्योंकि ये चीज़ यूएसए में है, पता है आपको। यूएसए के अंदर जो ना, आप अगर किसी प्रॉपर्टी को भी दिखा रहे हो ना, किसी की प्रॉपर्टी को भी दिखा रहे हो, तो उसमें से
से भी आपको हिस्सा देना पड़ता है, और अगर आप किसी को दिखा रहे हो तो आपको उधर से भी हिस्सा देना पड़ेगा, है ना। उस बंदे को देने पड़ेंगे आपको, अपने जितना ब्लॉग में से कमाओगे उतना हिस्सा इसको देना पड़ेगा। तो ये इंडिया पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ऊपर से याद आया कि बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है, शायद मेरे ख्याल में कुछ हिंदू का भी कुछ इशू चल रहा है वहाँ पर। मैंने एक पिक्चर देखी है जो सबा ने शेयर की थी, जहाँ पर जो है वो मुस्लिम गार्ड्स बन के बैठे हैं और जो है वो पीछे जो है वो कुछ हिंदुओं का जो है कुछ अपना, मेरे ख्याल में कुछ इनकी रहने की जगह या कोई मंदिर वगैरह है वो वहाँ पर है। तो कुछ मसला चल रहा है, मुझे कमेंट में बताना क्या मसला है क्या नहीं मसला है। तो क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे मसले चल रहे हैं, वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मुल्क छोड़कर भाग गई है, ये सब कुछ सीन वहाँ पे चल रहा है, भाग गई है क्योंकि ये चीज़ भागना ही दिखाया हुआ है, क्योंकि जहाँ भी देखो आपको वहीं भागना ही दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, तो इसी को लेकर आगे चलते हैं, सनी के बिहेवियर को लेकर। याद होगा आपको, मुझे इस बंदे की समझ में नहीं आती, मतलब इस बंदे का ये इनके साथ रह रहे कर इन्हीं के जैसा हो गया, मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए और लेना उसको सब कुछ है, मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऑडियंस से मेरा पहली दफ़ा है, मैंने तो कभी लिया नहीं है। ये ऑडियंस को दिखाता है कि मैं कितना मासूम हूँ, मैं अपनी बीवी का कोई पैसा खर्च नहीं करता, ये नहीं करता, आप लोग मुझे बेफजूल का ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कितना जो ना आप लोग मुझे बेफजूल का बोलते हो। और वहीं आप उसको देखो, अभी जो एनिवर्सरी वाला सीन हुआ था वहाँ उसने यही बोला था, मुझे नहीं लेनी चीज़ें, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, और वहीं उसने 2 बार शॉपिंग कर ली थी। तो ये मसला ये नहीं कि तुम्हें नहीं लेना भाई, ठीक है तुम्हारी बीवी का पैसा है तुम ले रहे हो, ठीक है लो, लेकिन फिर ये वाली नौटंकीबाजी काहे करते हो। तुम्हें ग्रीडी बिहेवियर भी दिखाना है, तुम्हें जो है वो अजीब सा लालचीपन भी दिखाना है, तैन तुमने अपने आप को मासूम भी दिखाना है। तो भाई कोई एक चीज़ दिखा सकते हो, या तो लालची दिखा सकते हो तो मासूम दिखा सकते हो, दोनों मिक्सअप दिखाओगे तो फिर कुछ और ही बनकर आओगे सामने। देख के खुश इस तरीके से हो रहा था उन्हीं जिन्होंने ज़िंदगियों में कुछ भी ना देखा हो, जिनकी ज़िंदगियां वाकई मुश्किलों से गुजरी हुई हों, और उनको जब कुछ अच्छी चीज़ें देखने को नसीब हो जाए और वो जो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, जो मासूमियत होती है, वैसा बनने की ट्राई कर रहा था वो भी, कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं देखा और ये सभा पहली बार मेरे लिए लेकर आई है। ये भी होता है फ्रेंड्स, ये भी ब्रांड होता है, ये भी ब्रांड होता है, इसका ये बस नहीं चला था, वरना ये भी ये बोलना शुरू कर देता। तो ये हाल है इनके बाबा जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये सवा ने पाँव धोने वाला सीन दिखाया ना, वो तो चलो अनहाइजेनिक वाइजेनिक छी वाला जो सभी था ना, याक वाला जो ईऊ वाला जो भी था ना, सारा सब कुछ अलग था। लेकिन एक बात तो मैं बोलूँगी भाई, उसके व्लॉग में उसके पास कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं था कि उसको पाँव धोने दिखाने पड़ रहे कि देखो फ्रेंड्स मैं अपने पाँव धो रही हूँ, मेरे पाँव जो है वैसे। और उसके पाँव अगर देखो तो उसके पाँव पे काफ़ी स्वेलिंग हुई है। अब काफ़ी लोग उसको सॉइलिंग कह रहे हैं, काफ़ी लोग उसको चर्बी कह रहे हैं, बट आई थिंक सो कि वो सॉइलिंग, जब आपको किसी किस्म की कोई बीमारियां वगैरह होती है ना, तो आपके ये जो ना पैर वगैरह में सॉइलिंग हो जाती है, फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हाथ पैर में आपके इशू होता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो ये सॉइलिंग हो जाएगी, सूज जाएंगे, इवन आटा वगैरह घूमते हैं तो वो सॉइलिंग हो जाती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब, आई थिंक PCOS का ज़्यादातर मसले में ये ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। खैर बहरहाल जो भी है। अच्छा जी, एक और चीज़ है, जब वो मिनी व्लॉग्स दिखा रही होती है ना, तो मिनी व्लॉग्स के दरमियान जो है वो सनी पहले तो उसको शूट कर रहा होता है, फिर वो अपना कैमरा निकाल कर, मुंह निकाल कर बाहर आता है और वो बोलता है, इच्छो मुझे समझ में नहीं आता इसको मुंह जो ना कैमरे के अंदर डाल के, भाई तू कैमरे से बाहर आ जाए, काम कर, तू बाहर आके बैठ जा, तू बाहर आके अपना ज्ञानबाजी कर ले। तू ये इतना कैमरा मुंह के अंदर डालता है ना, तो कभी कभी इंसान डर जाता है। रात में जब ये व्लॉग देख रही होती है ना, तो मैं हिल भी जाती है, मासूम है भाई हम सब। तो मुंह के अंदर कैमरा डालकर बात करो तो भाई थोड़ा दूर रह ले, सुनाई हमको फिर भी आ जाएगा, बहरे थोड़ी हम नहीं। मुंह के अंदर कैमरा डालेगा ते बोलेगा ते फ्रेंड्स ये जो है ना, पता नहीं हमारे साथ किसकी दुआएं हैं, ये है वो है, और दुआएं हैं, और मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है। ओ भाई दुआएं नहीं है, तूने 7 साल तक पूरा देखा है, पिया है, उसको पूरा समझा है, परखा है कि भाई ये अच्छी बन गई है। मैंने तो तूने सोचा था कि रिचार्ज करा के उधर से पटा के वापसी सेंड कर दूंगा अगर ये नहीं पली भूली तो, लेकिन तुझे फायदा दिखा तो इसमें तू आया है फ्रेंड। ये किसी की दुआएं नहीं है, ये तेरी अक्ल है। दुआएं शुआओं का काम नहीं है, ये तेरी अक्ल का काम है, तूने अक्ल चलाई है बस, तो ये अक्ल का काम है। तो ये मुझे इतनी अच्छी बीवी है और वहाँ पर जो है वो सब इतना मासूम सा चेहरा बनाकर, और ये जिस तरीके से हिल रही थी ना, मुझे सेम हंसी आई है। और मुझे वो दिमाग में ना नेहा लगती है, वो जो नेहा हिलती है ना भाई, वो नेहा सही हिलती है। जब सबा की एक्टिंग करती है ना, तो मुझे हिलने का ड्रामा करती है ना, कभी कभी मुझे लगता था शायद नेहा ओवर करती है, लेकिन भाई जब वो पीछे से वो कर रही थी ना, आप देखना, मतलब सीरियसली मुझे हंसी आई है बाबा। मैंने कहा यार ये क्या सीन है यार, ये तो नेहा बिल्कुल सही पिकअप मारी है। मतलब मैंने आज बहुत दिन बाद जो ना व्लॉग टू व्लॉग देखकर अपना कंटेंट बनाया है ना, तो वो मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। मैं कह रही हूँ यार ये तरीका अच्छा है, और आज ही मुझे तरीका अच्छा लग रहा है। होप सो आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, सभा को भी पता चल गया है कि ऑडियंस जो है ना वो उसकी ज्ञानबाजी से थक चुकी है, तो इसलिए इसने बीच में कट लगा दिया। जैसे ही बोलती है ना सबकी छोटी छोटी सी खुशियों का यहाँ सीधा कट लगा है, और वहीं जो है ना सभा ने इसका टेक ओवर ले लिया कि यही तो फैमिली है, यही तो प्यार है, यही तो वो है। उसने बोला ये ज्ञानबाजी है जो ना लोग फिर उसको बड़ा सुनाते हैं ना, तो इसीलिए उसने वहीं पर कट शट मारा, वहीं पर उसने आधा काटा और बोला कि चल अभी तेरा बहुत हो गया, तेरे को इतना ही मिलता है, तेरा इतना ही आने का होता है फ्रेंड, अभी इसका इतना ही था, अभी ये आ गया है, अभी ये मेरी बारी है, अभी ये मेरा ब्लॉग है। तो ये सीन बैठ के फैमिली का ज्ञान कौन दे रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ। जो अपनी फैमिली को मौदाहा छोड़कर आ जाता है, और जो सबा की यहाँ की फैमिली है उसको पूरा इसने तोड़ दिया है।
एक उसकी शादी के बाद अलग किस्म की कोल्ड वार शुरू हो गई, अलग किस्म की खलिशें शुरू हो गई है। कभी कुछ करता है, कभी बकरा ले आता है, कभी जो है दुम्बा ले आता है, कभी जो है वो अपना रेस्टोरेंट के नाम पर कुछ ले लेता है, कभी 10 लाख रुपए ले लेता है, कभी जो है वो कुछ करता है। तो इसका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो भाई फैमिली का ज्ञान दे कौन रहा है, ज्ञानबाजी कर कौन रहा है फैमिली के नाम पर? जिसने फैमिली तो आसपास बिखेर दी है, खुद ही बिखरी है। अभी वो रेस्टोरेंट के नाम पर सबको समेटा है तो फैमिली का ज्ञान देने के लिए आ गए। बस फैमिली की खुशी सबसे जरूरी होती है, फैमिली सबसे पहले होती है। हाँ भाई, फैमिली इसलिए पहले होती है। अभी देख लो ना, हमें भी पता है कि तुम्हें भाभी इसलिए याद आई, तुम्हें सारे लोग इसलिए याद है क्योंकि तुम्हारी ओपनिंग है रेस्टोरेंट की। भाई मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अचानक मुझे ये हुआ था कि यार ये इसने भाभी का क्यों डाला, वरना ये भाभी को कभी भी नहीं लेती है। एवन रूहान का बर्थडे गया, ये गया, वो गया, शुएब का बर्थडे गया, तो वहाँ तो इसने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि अभी इसको पता है कि अभी इसकी खुद की ओपनिंग है। और भाई भाभी जब लेट आए तो इसका जो ना वो दिमाग क्लिक कर गया कि बहन अभी अभी वक्त है कि भाभी को वापसी में मुट्ठी में ले लो, क्योंकि अगर ये भाई भाभी जो है ना बिखर गए ना, अगर इन्होंने ज़्यादा रूठना छुटना कर दिया ना तो मैं मसले में पड़ जाऊंगी। इसने इसी चीज़ को मानते हुए समझते हुए इसको दोबारा ये हुआ है कि यार मुझे अब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए जो है इसने मुझे लग रहा है कि इसीलिए इसने जो ना ये यूटर्न मारा है, वरना ये यूटर्न मारने के मूड में थी नहीं। क्योंकि जिस एटीट्यूड से ये चल रही थी ना, इसने जो पूरा रेस्टोरेंट बनाया किया, इवन भाई भाभी का कोई हाथ पात नहीं था, कोई हाथ पैर कुछ नहीं था। क्योंकि दीपिका ने साफ बोल दिया था कि मैं तो एक ही बार आई हूँ, बस ऐसे ही चक्कर मार के चली गई हूँ, यानी कोई हाथ पैर नहीं था। जिस तरीके से उसने जो ये कल्टिशा करवाया था ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वाजे करवा देता है कि उसको नहीं रखना था। अब ये जो रखा गया है ना, ये जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन और जो नौटंकीबाजी की गई है कि भाभी को बर्थडे में क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, अपने मतलब कि रोहान से ज़्यादा एक्साइटेड तो ये दीपिका की बर्थडे के लिए। मतलब यार सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्ची है, ये बच्चा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जिसके बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आपको उसको लेके तो थी नहीं। चाहे वो पुप्पो के लिए हो, चाहे वो खुद की इसकी सगी माँ को नहीं थी इतनी एक्साइटमेंट, और दीपिका के लिए सारे उछल कूद रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा। और उसको जाके पूछती है कि जो ना वो आपको गिफ्ट कैसे, ऐसे नीचे कमेंट आए हैं कि जो ना आप उसको डिनर सेट दे दो, डिनर सेट के लिए बहुत रो रही थी। तो डिनर सेट तो वो नहीं देगी क्योंकि दीपिका ने ये चीज़ बोल दी कि मैं खुद ऑर्डर करूंगी। तो जब आपको खुद ही ऑर्डर करना था तो आपने इतना जो है वो रोने धोने क्यों मचाया था? अच्छा जी, इनके व्लॉग का तो पोस्टमार्टम हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक और बात आई है, लेकिन मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले चुकी थी, लेकिन कट करके फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार अगर इनकी जो है वो ग्रैंड ओपनिंग जो होने वाली है, उस ग्रैंड ओपनिंग में अगर नेहा आ जाए तो सोचो क्या धमाल मचेगी। मैं सोच रही हूँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए ना भाई, ओपनिंग करनी हो तो ऐसी तड़कती भड़कती ओपनिंग करो कि लोग जो है वो सालों तक याद रखे। मतलब क्या ते धमाल होनी, क्या ते बवाल होना। एक तरफ नेहा और एक तरफ शायद आमिर जहांगीर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, मतलब कि सीरियसली। खैर बहरहाल ये मेरा एक थॉट था, मुझे पता है ये थॉट बहुत ही ख़राब थॉट था, लेकिन एक मजाक के तौर पर। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यार फिर भी सोचो कैसा तड़कता भड़कता जो है ना वो सिर्फ इमेजिन करो। तो बहरहाल, और एक और बंदी आ जाए, कॉफ़ी भी आ जाए, अरे है ते भाई धमाल हो जाएगा, मतलब सीन हो जाएगा, मतलब फुल ऑन वाला जो ना सीन हो जाएगा। ये तीनों ने मिलकर जो ना इसकी ऐसी ग्रैंड ओपनिंग करनी है ना, इसने सालों तक याद रखना है इस ग्रैंड ओपनिंग को। उसके फ्रेंड्स लोग बहुत याद रखेंगे इस ग्रैंड ओपनिंग को यार। बस मतलब बनता है, जाओ यार सबको बोलो, टैग करो, तीनों को जाकर टैग करो, बोलो आप लोगों को इसकी ग्रैंड ओपनिंग में जाना है। और कॉफ़ी ने तो इसका जो है वो देखा हुआ भी है, आई थिंक कॉफ़ी आसपास ही है कहीं, तो कॉफ़ी पहुंच सकती है यार, जाना चाहिए कॉफ़ी को यार, बनता है जाना कॉफ़ी का। तो जाओ कॉफ़ी को जा रहे के टैग करो कि भाई आप जाओ उसकी ग्रैंड ओपनिंग के टाइम पर, तो जाओ ही जाओ, और फिर अपनी आंखों देखा हाल जो है वो लोगों को दर्शाओ। तो भाई मज़ा आ जाएगा सीरियसली, तो ग्रैंड ओपनिंग हो जाएगी हमारे, उसके लिए हो ना हो हमारे लिए तो वो ग्रैंड ओपनिंग हो जाएगी। अगर कॉफ़ी वहाँ चली गई तो चलो नेहा का पहुँचना मुश्किल है, आमिर को ये घुसने नहीं देंगे, लेकिन कॉफ़ी की तो सिर्फ आवाज़ है ना, शक्ल तो नहीं है, और शक्ल से तो कोई नहीं जानता। अगर वो बंदी चली गई ना भाई, मैं बोलती हूँ उधम हो जाएगा। ग्रैंड ओपनिंग ना सालों याद रखेंगे सारे, मतलब सारे सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी सारे जो ना वो उसके आगे छोटे पड़ जाएंगे, और वो अकेली काफ़ी पड़ जाएगी। मज़ा आएगा वैसे। खैर बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।